ना ना मैं बोर हो रहा हूँ, कोई मजेदार सी बात करो ना। हम ना कल के बचे राइस बॉल से कैच कैच खेलते हैं और साथ में पॉलिटिक्स की बातें भी कर लेंगे। ये काम तुम अकेले ही करो। अच्छा चलो बताओ, तुम्हें सातोरु गोजो की कौन सी बात सबसे ज्यादा पसंद है? हर एक बात। तुम ऐसे ही मस्खरी करते रहो, और वैसे भी यूजी को हंसी मजाक की सख्त जरूरत है। तुम कई मुश्किल मिशंस पर जाओगे और उन्हें पूरा करोगे। मुश्किल मिशन से मेरा ये मतलब नहीं था। तुमने यूजी को जुनपे के घर मिली उस उंगली के बारे में बताया? मैंने उसे नहीं बताया। मैंने तुम्हें भेजकर बिल्कुल सही किया। अच्छा वो उंगली है कहाँ पर? वो तो मैंने हमारे सीनियर्स के हवाले कर दी। तुम्हें देता तो तुम सीधा यूजी को खिला देते, है ना? क्या यूजी को सबके सामने लाना ठीक रहेगा? पता चला कि वो अब भी जिंदा है तो हमारे सीनियर्स उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। यूजी को कुछ नहीं होगा, और ये बात तुमसे ज्यादा अच्छी तरह कोई नहीं जानता। मैं आ गया सर जी। चलो चलते हैं, अभी के अभी वहाँ जाकर सबसे मिलते हैं। मैं एक्साइटेड हूँ, बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड। तुम इतने दिन तक गायब रहने के बाद ऐसे ही सबके सामने चले जाओगे क्या? ये बात अजीब होगी कि जो इंसान 2 महीनों से मरा हुआ था वो अचानक जिंदा हो गया। अब तो उन्हें सरप्राइज देना होगा। फर्स्ट ईयर वाले तुम्हें देखकर खुशी से हंसने और रोने लगेंगे। सेकंड ईयर वाले और क्योटो के स्टूडेंट्स भी उनके साथ होंगे। बताइए अब मैं क्या करूँ सर जी? जैसा मैं कहता हूँ बस वैसा करो। गो विद द फ्लो बेबी। अरे जब बताएंगे तभी तो कुछ करूँगा सर जी। तुम सब लोगों के हाथ खाली क्यों हैं? तुम इतना सामान लेकर कहाँ जा रही हो? हम सब क्योटो जा रहे हैं ना। ये क्योटो में मौजूद दूसरे स्कूल के साथ एक्सचेंज इवेंट है जो टोक्यो में होगा। इवेंट उस स्कूल में होगा जो पिछले साल जीता था। तो तुम्हें जीतना नहीं चाहिए था ना। सिर्फ यूटा ने हिस्सा लिया और अकेले सबको हरा दिया। उसने क्योटो को बुरी तरह हराया था। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी ओकुत्सुयुता, भले ही मैं तुमसे कभी मिली नहीं हूँ। देखो जरा, टोक्यो के सारे नमूने यहाँ खड़े हैं। तुम हमारा स्वागत करने आए हो। ओकुत्सु क्यों नहीं आया? हाँ? जल्दी से हमें सारा सामान दे दो। केक बॉक्स, यात्सुहशी कुत्सु नूडल्स और बकवीट कुकीज। सैमन, ओकुत्सु के ना होने की बात छोड़ो, तो ये बहुत कमजोर होंगे। अरे देखो, ये तो रोबोट है। उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता, खासकर फुशिगुरो के मामले में। लड़ो मत, तुम दोनों शांत हो जाओ। ऐसे बेवजह लड़ना बंद करो। तुम लोग अभी भी बच्चे ही हो। वो गधा कहाँ है? वो आज तक कहीं भी टाइम पर पहुँचे ही नहीं है। इन्होंने उन्हें गधा कहा था, गोजो सर का नाम नहीं लिया था। मैं आ गया। मैं बिजनेस के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए विदेश गया हुआ था। तुम सबके लिए वहाँ से बहुत कुछ लेकर आया हूँ मैं। क्योटो वालों के लिए मैं कबीले के बनाए हुए नजरबट्टू लेकर आया हूँ। तुम्हारे लिए नहीं लाया यूटाइम? मुझे नहीं चाहिए। टोक्यो वालों के लिए मैं लेकर आया हूँ ये। सीनियर लोग इतना उछलते हुए अच्छे नहीं लगते। ओ पी। ये है तुम सबका बिछड़ा हुआ प्यारा दोस्त यूजी। ये मुझे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहे। कोई बात नहीं, क्योटो वालों से मिल लो। ये है सुकुना का वेसल, हमारा यूजी इतादोरी। ये तो बस अपने गिफ्ट देखने में मशगूल है। सुकुना का वेसल? हाँ? काकुगंजी बाबा जी। प्रिंसिपल साहब, आप अभी तक मरे नहीं? मुझे तो आपकी बहुत फिक्र हो रही थी कि कहीं शौक की वजह से आप टेना बोल जाएं। नालायक कहीं के। तुम कुछ कहना नहीं चाहते हो क्या? सॉरी, मैंने अपने जिंदा होने की बात तुम सबसे छिपाई। जो टीम मुकाबले में छोड़ी गई दूसरे दर्जे की शापित शक्ति को सबसे पहले खत्म करेगी वो जीत जाएगी। इसके अलावा मुकाबले में कोई रूल नहीं है। तुम लोग किसी की जान मत लेना या उसे इतना भी घायल मत करना कि वो ठीक ना हो पाए। वैसे माही तो तुम्हारी भी हालत कुछ अच्छी नहीं दिख रही है। सुकुना और उसका वेसल दोनों ही मेरे पक्के दुश्मन हैं। शुरू में बहुत मजा आया, लेकिन फिर बाजी ही पलट गई। अपनी औकात में रहा करो, बेवकूफ कहीं के। सुकुना को छूकर मुझे एहसास हुआ हमारे लिए बेहतर यही होगा कि हम गेटो के प्लान के हिसाब से काम करें। यानी हम सारी उंगलियां
हासिल करके सुकूना को दे दे। हाँ, जरा सुनो, अगर अभी तुम सब लोग मेरे साथ ज्यादती कर रहे हो। चुप रहो। इसने पूरी बात तो बता दी। थोड़ा तो रहम करो। ये पांडा तो बोलता है। उससे भी जरूरी बात है यूजी। मेरा शैतान नाशक मुझे दो, जो तुम्हें गोजो ने दिया था। ये मुझे दो, ये तुम लो। वो तो गोजो सर। ये क्या कर रहे हो तुम? अब हमारे साथ यूजी भी है। बताओ तुम क्या कर सकते हो? पंच और किक। ये तो हम सब भी कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि ये बंदा मरने के बाद से क्या कर रहा था, लेकिन टोक्यो और क्योटो के सब स्टूडेंट्स अगर शापित शक्ति के बिना इससे लड़े तो यूजी जीत जाएगा। फुशिगुरो तोदो से लड़ने के बाद ऐसा कह रहा है, यानी ये बहुत ताकतवर होगा। यूजी इतादोरी को मार दो। तुम पर कोई उंगली नहीं उठाएगा और इसे एक हादसा ही माना जाएगा। मुझे ऐसा नहीं करना। अगर तुम्हें एक बुरे जादूगर को खत्म करना हो तो किस बात का ख्याल रखना चाहिए? उन्हें शापित शक्ति से मारना चाहिए ताकि वो मरने के बाद दोबारा जिंदा ना हो सके। सुकूना बाहर ना आए तो वो सिर्फ एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है, इसलिए उसे मारना। वैसे तकादा आज 11 बजे एक वॉकिंग शो में गेस्ट अपीयरेंस देने आने वाली है। तुम लोगों को जितनी साजिशें करनी है कर लो, लेकिन अगर मुझ पर ऑर्डर जमाने की कोशिश की, अगर वो ऐसे अकड़ कर रहेगा तो हम अपना प्लान पूरा नहीं कर पाएंगे। वैसे भी वो आते ही सीधा पूरी टोक्यो की टीम पर टूट पड़ेगा। लेकिन हमें तो कुछ भी करके यूजी को मारना ही होगा, है ना? हम सच में ऐसा करेंगे? ये गलत हो रहा है। हमें मुकाबले में लड़ने के लिए दो के ग्रुप में उतरना होगा। तो हम सबको मिलकर यूजी पर हमला करना होगा। यूजी के साथ तोगे भी हुआ तो हम क्या करेंगे? शापित बोली इस्तेमाल करने वाले के सामने सबका एक साथ जाना खतरनाक होगा। माकी को संभालने की जिम्मेदारी मेरी, हो सके तो उस नक्चड़ी फर्स्ट ईयर वाली को भी। तो कहो, क्या बात करनी थी? पर तुम गुस्से में क्यों हो? क्या मैं तुम्हें गुस्से में लग रही हूँ? भूल गया था, तुम्हारा तो चेहरा ही ऐसा है। जुजुत्सु हाई में कोई है जो शापित शक्तियों से मिला हुआ है? नामुमकिन। हाल ही में मेरा कई अनोखी शापित शक्तियों से सामना हुआ है। बेहतर होगा कि तुम क्योटो वालों पर भी नजर रखो। मैं भी तो गद्दार हो सकती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम तो बहुत कमजोर हो, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ? अगर ऐसा करोगी तो जिंदगी भर सिंगल रहोगी। क्या बकवास कर रहे हो? यूजी, तुम ठीक हो? तुम्हारे साथ कुछ हुआ है ना? मेरे साथ कुछ भी तो नहीं। हाँ हुआ है। मैं किसी हाल में नहीं हारना चाहता। मैं भी किसी हाल में हारना नहीं चाहता। तुम्हें तो उनमें से एक बंदा पीट चुका है, अब हम दिखाएंगे। हम सब तैयार हैं, हम ही जीतेंगे। लीडर बनने की कोशिश मत करो। मम्मी